आतुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री रमण बिहारी लाल की जय। हम लोग रमण रेती के इस दिव्य यज्ञशाला और मंदिर प्रांगण में बैठकर आज कुछ रमण रेती के बारे में चर्चा करने का अवसर हमें जो प्राप्त हुआ है ठाकुर जी की अनुकंपा से। रमण रेती भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली, संत और ऋषियों की ये भूमि, यहाँ पर गौ सेवा, संत सेवा और अभ्यागतों की सेवा निरंतर चल रही है। देश के कोने कोने से यहाँ लोग पधारते हैं। तो भगवान कृष्ण की यह क्रीड़ा स्थली जो चहुदिश अपनी दिव्यता की छटा बिखेर रही है, मंदिर प्रांगण में अखंड हरिनाम संकीर्तन लोगों के मन को मोह लेता है, नाचने के लिए विवश कर देता है। ठाकुर जी की दिव्य झांकी समय पर हमें मोहित सी कर लेती है। और मंदिर के पीछे के भाग में जो क्रीड़ा स्थली है, जहाँ भगवान ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करते थे, परंतु उसमें संत विचर रहे हैं। संत बैठ कर के भगवत चिंतन और आत्मोपलब्धि का साधन ढूंढते हैं। तो यह दिव्य प्रांगण एक तरफ गौ माता की जो आवाज़ है, बछड़ों की आवाज़ है, इस समय गोदोहन का कार्य चल रहा है। इस यज्ञशाला के पार्श्व भाग में दिव्य गौशाला है, जहाँ प्रतिदिन पूज्य महाराज श्री मंगला आरती के उपरांत गौ माताओं का पूजन, दर्शन और उनको गुड़ के लड्डू इत्यादि का भोग लगाते हैं, खिलाते हैं। आश्रम में जो संकीर्तन है वह विगत 35 वर्षों से अखंड चल रहा है। आश्रम परिसर में अनेक लोक कल्याणकारी शिक्षा के लिए अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे हैं, अनेक प्रकार के प्रकल्प चल रहे हैं, यथा वृक्षारोपण और विद्या अध्ययन, कार्षणी उद्यम और चिकित्सा इत्यादि के प्रकल्प भी यहाँ चल रहे हैं। हमारे इस गो वेद लक्षणा जो गौ माता है, उनके पार्श्व भाग में पीछे में रमण बिहारी वाटिका, अत्यंत समृद्ध वाटिका हम कह सकते हैं। इस समय बाग में जमीन तक नीचे लटके हुए आम्रफलम रसालम इस समय सुशोभित हो रहे हैं। कटहल हैं, करौंदा है और नींबू भी पर्याप्त है, बेल के फल पर्याप्त हैं। हम सब अघा जाते हैं, लेकिन वो फल समाप्त नहीं होता है। बेल फल भी इस समय है। ठाकुर जी के लिए उस वाटिका से ये जो पुष्प होता है, मोगरा जिसको बोलते हैं, सफ़ेद पुष्प, गुलाब के पुष्प, गुलदाउदी और अनेक प्रकार के पुष्प, बिलपत्र, तुलसी दल इत्यादि संतों के पूजन के लिए, गौ माता के पूजा अर्चा के लिए और ठाकुर जी के पूजा अर्चा के लिए पर्याप्त हमारे रमण बिहारी वाटिका में अनेक प्रकार के फूल और वनस्पतियाँ हैं। फालसा के शरबत, फालसा की चटनी अत्यंत लाभकारी होती है, वो फालसा भी में है। वाटिका सामान्य जनों के लिए जो हानि पहुंचा सकते हैं, फूलों को, फलों को जो तोड़ते हैं, सार्वजनिक प्रवेश वहां निषेध है। और कार्यालय से और यहाँ के व्यवस्थापक लोगों से अनुमति लेकर के वाटिका के दर्शन करने भी जाया जा सकता है। गौशाला तो दर्शनीय। रमण रेत ल्योटो नहीं, किया न यमुना पान, नर तू जान्यो नहीं
ब्रज का तथ्य महान। रेती धाम की ये जो दिव्य रज है, जिसमें हमारे नंद के लाला खेला करते थे अपने ग्वाल वालों के साथ में, समस्त ब्रजवासियों के साथ में, इसमें लेट करके आनंद लिया करते थे, घर बनाते थे, लड्डू बनाते थे और न जाने क्या क्या आनंद इस ब्रज की रज में लिया, श्री रमण रेती धाम की रज में लिया। तो आप भी जब भी आएं तो श्री रमण रेती धाम में आकर के इस ब्रज भूमि की, इस रमण रेती धाम की रज का आनंद लें, तो आपका भी जीवन जो है निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। यह रमण रेती का सरोवर है जिसमें श्री कृष्ण भगवान अपने सखा के साथ जल क्रीड़ा किया करते थे। यहाँ पर हम भी स्नान कर कुंड में अपने शरीर को पवित्र बना सकते हैं। रमण रेती आश्रम के सामने ही हिरण विहार बनाया गया है, जिसमें कि हिरण को विचरण करते हुए एवं अन्य पशु पक्षियों को भी विचरण करते हुए देखा जा सकता है एवं बहुत ही सुखद आनंद प्राप्त किया जा सकता है। हिरण एवं अन्य पशुओं को खिलाने के लिए वहां पर भोजन सामग्री एवं ज्वार के दाने उपलब्ध हैं। अपने साथ लाई हुई किसी भी बिस्किट या अन्य सामग्री इन खाने को ना दें। रमण रेती आश्रम पहुंचने के लिए आप मथुरा से भी जा सकते हैं और वृंदावन से भी जा सकते हैं। आपको दोनों जगह से आप ऑटो कर सकते हैं या फिर स्वयं के वाहन से जा सकते हैं। ऑटो से अगर आप जाना चाहते हैं तो 300 रुपये पर सवारी यहाँ का चार्ज है, जिसमें आप रमण रेती के साथ अन्य स्थान जैसे दाऊजी, गो ब्रह्मांड घाट, चिंताहरण महादेव एवं अन्य स्थान को घूम सकते हैं। तो वृंदावन आइए और सभी दर्शनों का लाभ लीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। सुबह की आरती गजराज द्वारा की जाती है।